एक बार की बात है। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के सम्मुख राम को वन ले जाने के लिए खड़े हैं। राजा दशरथ कहते हैं कि राक्षसों के वध के लिए आपको राजकुमार राम की ही क्यों आवश्यकता है? सेना ले जाइए। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुता, इन चार में से कोई एक भी मनुष्य को मिल जाए तो अविवेकी हो जाता है। मनुष्य के पास इनमें से एक की उपस्थिति ही अनर्थकारी होती है। राम के पास चारों हैं, फिर भी वो विनम्र है, इसलिए सिर्फ राम ही चाहिए। इतने में दशरथ राम से कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक ले जाओ। तो राम कहते हैं, यदि मैं स्वयं अपने अंगों की रक्षा नहीं कर सकता तो उन वनवासियों की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा जिस उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र मुझे लेने आए हैं। दशरथ कहते हैं, वो वनवासी हैं राम, राक्षसों से युद्ध में वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। वो तो सिर्फ लकड़ी काटते हैं और लोहा पीटते हैं। तो राम कहते हैं, पिताश्री, हम उनके लकड़ी के धनुष बनवाएंगे, लोहे के तीर बनवाएंगे, ढाल बनवाएंगे और उन्हें युद्ध करना भी सिखाएंगे। इस देश को राक्षसों के खिलाफ खड़ा करने वाले पहले कमांडर का नाम है राम। जब उन्हें वनवास मिला तो उन्होंने माता कैकई को शिकायत नहीं की कि उनसे राज छीनकर उन्हें वनवास क्यों दे दिया गया। उन्होंने माता को कहा, पिताश्री ने तो उन्हें जंगल का राजा बना दिया। दुनिया के पहले पॉजिटिव स्किल डेवलपर है राम। वनवास के दौरान उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई थी। उसके ठीक बगल में कौशल राज था, उनके मामा का राज, मगर उन्होंने कभी उनसे सहयोग नहीं लिया। राम क्षत्रिय थे, मगर सहयोग के लिए वनवासियों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों से बात की। अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को गले लगाया। अंतिम पंक्ति के वंचितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाने वाले दुनिया के पहले समाजवादी का नाम है राम। आप छत्तीसगढ़, ओरछा, गुजरात, एमपी के जंगलों में चले जाइए, पूछिए वनवासियों से, यहाँ किसकी सरकार है? सबका एक ही जवाब होगा, यहाँ राम की सरकार है। सिंहासन पर बैठने से कोई सिंह राजा नहीं बन जाता। उसका शौर्य, उसका पराक्रम ही उसे राजा बनाता है। राम के जीवन में चमत्कारों का कोई स्थान नहीं था। मनुष्य से ईश्वर बनने का सफर उन्होंने अपने पौरुष के बल पर हासिल किया। सिंह को राजा होने के लिए राज अभिषेक महोत्सव की आवश्यकता नहीं है। उनका डीएनए उस वंश का है जिस वंश के राजा दिलीप ने गाय की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनकी रगों में राजा भागीरथ का लहू है, जिन्होंने गंगोत्री की हर शिला पर बैठकर हजारों वर्षों तक तपस्या की और मोक्षदायिनी गंगा को लाए। राम राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट पर अपनी पत्नी से ही टैक्स मांग लिया था। राम उस राजा दशरथ के प्रिय पुत्र हैं, जिन्होंने प्राण त्याग दिए मगर वचन से नहीं डिगे। ऐसे थे श्री राम। धन्यवाद।